सभी को सुप्रभात। आज हम लोग D.Ed प्रथम वर्ष के इस कक्षा में विषय हिंदी का शिक्षण शास्त्र, इसका कोड है F8 के तहत यूनिट 3 में एक शीर्षक है प्राथमिक स्तर के बच्चों के सुनने और बोलने की क्षमता का विकास। यानी छोटे बच्चों के बोलने का जो क्षमता होता है और उनका सुनने का क्षमता होता है किस प्रकार विकसित किया जा सकेगा। एक शिक्षक होने के नाते हम लोग का क्या उत्तरदायित्व होगा, किस उपाय कौन सा उपाय लगाएंगे कि बच्चों की जो बोलने की क्षमता है अधिक से अधिक विकसित हो सके। इसी के तहत हम लोग आज इस बारे में बात करेंगे। देखिए, इसमें हम लोग कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिसके माध्यम से हम बच्चों के बोलने और सुनने की क्षमता का विकास कर सकते हैं। इसमें हमारा पहला बिंदु यह है कि उनसे बच्चों को कक्षा में सुनने व बोलने के अवसर उपलब्ध कराना। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो भी कुछ हम पढ़ा रहे हैं या बच्चों को बता रहे हैं उनमें अपने कम बोल करके बच्चों से उस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें, या हो सके तो उस टॉपिक के बारे में अपने बातों को बताएं, उनको समझाएं, उसके बाद उनसे पूछें। यानी कक्षा में अधिक से अधिक बच्चों को अवसर दें उस शीर्षक के बारे में जो कि आप लेकर गए हो अपने शिक्षण में करने के लिए, उसके बारे में बच्चों को बताने के लिए कहें, उन्हें अवसर प्रदान करें। जब ऐसा हम करेंगे तो बच्चों के बोलने की क्षमता का विकास अवश्य होगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि पहले कर सकते हैं कि या तो कोई टॉपिक पर बात बोलें, या अगर देखिए पढ़ाई लिखाई से मतलब अगर बच्चों से कुछ पूछते हैं तो बच्चे थोड़ा सा झिझक फील करते हैं, डरते हैं, संकोच महसूस करते हैं कि कहीं अगर मैं बताऊंगा तो गलती हो जाएगा, गलती होगा तो बच्चे हम अगल बगल के दोस्त हंसेंगे। इस डर से बच्चे नहीं बता पाते हैं। क्या करेंगे हम, उन्हें पढ़ाई लिखाई समझ बातें ना करके हम कहेंगे चलो बच्चा आप अपने बारे में मुझे बताओ, या सभी लोग आज हमें अपने अपने बारे में बताएंगे। नहीं, अबाउट योर सेल्फ। इतना कहेंगे तो बच्चे सारे खुश हो जाएंगे और खुश होने के बाद अपने बारे में बताने का प्रयास करेंगे। मेरे नाम ये है, मेरे बहन का नाम है, मेरे भाई का नाम है, मेरे पिता का नाम क्या है, माता का नाम ये है, मेरा घर यहाँ पर है। इस तरह से जो भी उनके पास जानकारियाँ होंगी वो उसको बताने का प्रयास करेंगे, और जब बताएंगे तो उनके वाणी का विकास होगा, उनके बोलने की क्षमता का विकास होगा। इसी तरह सारे बच्चों का होगा, क्योंकि एक बच्चा बोलेगा तो सारे बच्चे सुनेंगे, और उसी तरह बारी बारी सारे बच्चों का आप सुन सकते हैं। यानी उनके बारे में खुद से जानकारी प्राप्त करके आप उनके बोलने की क्षमता का विकास कर सकते हैं। दूसरा बिंदु को देखिए तो स्कूली अनुभवों पर बात करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। बच्चा जब से एडमिशन लिया है तब से लेकर के अब तक का जो भी उसका अनुभव रहा है, स्कूल संबंधित अनुभव रहा है, उसका विवरण बताने को कहें कि जब स्कूल में आए तो स्कूल कैसा था, आप कैसे थे, पढ़ने के बाद आप कैसे हो गए, पर आपके अंदर क्या बदलाव आया। इस तरह की जो बातें हैं, उसका अनुभव है जो कि उसकी खुद पर आधारित होता है, उसको उसके द्वारा आप पूछें, बताएं, अधिक से अधिक शब्दों का उसका विकास होगा, उसके भाषा की वोकैबुलरी बढ़ेगी, उसके बोलने की क्षमता का विकास होगा। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि उनके स्कूली अनुभवों के बारे में बातचीत करके उस पर चर्चा करके हम बच्चों के बोलने की क्षमता का विकास कर सकते हैं। तीसरा बिंदु देखिए तो आंखों देखी कोई घटनाओं का विवरण बताने को कहें। जैसे कि मान लीजिए बच्चा जो है अपने मम्मी पापा के साथ कहीं गया हुआ है घूमने, ताजमहल देखने गया है, इंडिया गेट देखने गया है, लाल किला देखने गया है, जो भी, चाहे पटना या चिड़ियाघर देखने गया है, चाहे जहाँ भी गया हो,
वहाँ पर उसने देखा, आंखों से घटा, या फिर वहाँ पर कोई घटनाएं घटी, उनके बारे में आप उनसे पूछ करके उनके बोलने की क्षमता का विकास करा सकते हैं। जाहिर सी बात है, बच्चा जब अपनी देखी हुई बातों को, बच्चे के खुद की देखी हुई बातों को जब आप पूछेंगे तो बिल्कुल खुशीपूर्वक सहजता से बताने का प्रयास करता है। और एक ही सारे के सारे बच्चे एकदम हाथ खड़ा कर लेंगे, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, है ना। हम लोग भी अनुभव किए, हम लोग भी छोटे बच्चे रहे थे, हम लोगों ने भी इस तरह का अनुभव किए हैं। तो जब भी किसी बच्चे को कहीं नए चीज़ की देखी गई बातों को जब पूछा जाता है, बच्चे उसे कौतूहलवश बताने का प्रयास करते हैं, और जब बच्चा ऐसे करते हैं तो उनके बोलने की क्षमता का विकास होता है। ठीक है, इस तरह से हम उपाय करके बच्चों के बोलने और सुनने की क्षमताओं का विकास कर सकते हैं। तीसरी बात आती है बाल गीत या कविता सुनकर, ऐसे सुना करके। देखिए, छोटे बच्चे हमेशा बहुत सारी कविताओं को याद कर ले रहते हैं, उनको मुंह पर याद रहता है, कंठस्थ रहता है। घर में ही मम्मी पापा के साथ खेलते खेलते बहुत सारे कहानियाँ जानते हैं, उनकी कविताएं उनको याद रहता है। आप एक शिक्षक होने के नाते उनसे बोलिए कि आप अपने सबसे पसंदीदा कविता को सुनाइए। बेझिझक बच्चा उसको सुनाने का प्रयास करेगा, प्रयास नहीं, सुनाएगा उसको। जब सुनाएगा तो जरूर उसके मुख से कुछ न कुछ निकलेगा, शब्दों का भंडार होगा, शब्द भंडार उसके निकलेंगे। जब ये बार बार होगा तब हमारा जो है उद्देश्य पूरा होगा, यानी हमारे बच्चों के बोलने की क्षमता का विकास होना ही होना है। ठीक है, इस तरह से कविताएं सुन करके या सुना करके, कोई भी गीत सुन करके या सुना करके हम बच्चों के वाणी विकसित कर सकते हैं, उनके श्रवण कौशल और वाचन कौशल को विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है चित्रों को दिखाकर या उनके बारे में बता करके। देखिए, चित्र, हर चित्र जो, कोई भी चित्र जो है हजारों शब्दों का भंडार होता है। दोनों ने कहा है कि एक चित्र में हजारों शब्द छुपे होते हैं। इसलिए चित्र को दिखा करके बच्चे से कह सकते हैं कि चलिए आप इसके बारे में बताइए इस चित्र के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल, आप जो कि कहानी पढ़े, हम सभी ने पढ़ा है कि प्यासा कौवा वाला, कि घड़े में पानी है, पानी कम है, कंकड़ है, बगल में कंकड़ रखा हुआ है, कौवा को प्यास लगा है। वो चित्र दिखा करके हम बच्चों से उनके जो भी अंदर भावनाएं हैं या उसमें जो भी चित्र में संदेश मिल रहा है उसको हम उनके मुखबिंदु से सुन सकते हैं। बिल्कुल आसान से और कौतूहलवश और खुश होकर के सहजतापूर्वक उस चित्र का पूरा विवरण बच्चे आसानी से बता देंगे। इस तरह से जब बताते हैं तो उनके बोलने की क्षमता का विकास होगा। ऐसे ही प्रत्येक बच्चों को अलग अलग चित्रों को दिखा करके उनके वाणी को, वाचन कौशल को हम विकसित कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कोई रोल प्ले करा करके या नाटक में भागीदारी करा करके। कोई भी स्कूल में बहुत सारी गतिविधि होती है, बहुत सारे फंक्शंस या प्रोग्राम होते हैं, उनमें कोई न कोई उनको रोल दे करके उस रोल का शब्द बता करके, उस रोल का कथन बता करके उनसे हम बुलवा करके उनकी वाणी को विकसित कर सकते हैं, उनके बोलने की क्षमता को हम विकसित कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। देखिए, नाटक कोई भी रोल करेंगे तो बिल्कुल एक सिस्टम के तहत, सिस्टम और सीक्वेंस में हम उसमें प्ले करते हैं और उसी प्रयास करते हैं कि जो उसमें लिखा है उसी को हम हूबहू बोलें, ताकि हमारा जो प्ले अच्छा हो। इसलिए सिस्टमेटिक ढंग से बातों को बुलवा करके नाटक के माध्यम से, रोल प्ले के माध्यम से हम बच्चों के वाचन कौशल यानी बोलने की क्षमता का विकास कर सकते हैं। और लास्ट से कक्षा की गतिविधियों के बारे में चर्चा करके। देखिए, कक्षा में प्रतिदिन रोज
बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं। स्कूल आने से लेकर के जाने तक की जो बहुत सारे वर्क होते हैं, उन्हीं के बारे में बच्चों से जानकारी प्राप्त करेंगे। बिल्कुल बच्चा आराम से बोल सकता है कि सुबह आते हैं, मॉर्निंग असेंबली होता है या प्रार्थना सभा में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रगान करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तत्पश्चात कदम ताल करते हुए पंक्तिबद्ध होकर के अपने कक्षा में प्रवेश करते हैं। क्लास टीचर आता है, अटेंडेंस लेता है और पढ़ाना शुरू करता है। इस तरह से बहुत सारे बातें जो दिन भर होते हैं, या कोई खेल हो गया, गतिविधि हो गया, इंटरवल में कुछ भी हो गया, जो भी दिन भर का लेखा जोखा होता है, उससे जुड़ी हुई बातों को बच्चों के द्वारा हम सुन करके, उनके मुखबिंदु से बुलवा करके, हम उनके सुनने की क्षमता और बोलने की क्षमता दोनों का विकास करवा सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी बच्चा हो अगर अधिक से अधिक बोलेगा ना, तो उसका जो एजिटेशन होता है वह ख़त्म होता रहता है, समाप्त होता रहता है। और जो बच्चा चुपचाप बैठा रहता है, वो उसका जो भी एजिटेशन होता है कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, यानी उसके बोलने की क्षमता कभी विकसित नहीं हो पाती। इसलिए हम एक शिक्षक होने के नाते वो हर उपाय करेंगे, वो हर युक्ति अपनाएंगे जिनके द्वारा हम सभी बच्चों की बोलने और सुनने, यानी उनके सुनने की क्षमताओं का विकास हो जाए, वो सारा कार्य करेंगे। तो आज का हमारा शीर्षक था जो कि बच्चों के सुनने और बोलने की क्षमता का विकास पर आधारित था, जिसको हम लोगों ने आज सुना। इसी से संबंधित मैंने स्टडी टास्क डेवलप किया है, जो कि मैं आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, और संबंधित पीडीएफ फाइल, विस्तृत जानकारी के लिए पीडीएफ फाइल भी सेंड कर दूंगा। पीडीएफ फाइल पढ़ना, स्टडी टास्क का जो भी मटेरियल उसको पढ़ना, और इस वीडियो को देखना। उसके बाद जो भी आपकी समझ बनेगी, उस समझ को आप गूगल क्लासरूम में शिक्षक द्वारा दिए गए असाइनमेंट में के पढ़ करके जा करके अपना खुद का अनुभव लिख करके गूगल क्लासरूम में सेंड कर देना। तो आशा करता हूँ आप लोग को आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा और थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, क्योंकि संक्षिप्त रूप में बताने का मैंने प्रयास किया है इस वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद।